कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए सिधारना। भगवान के सदागमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी के साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह भी पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उसे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई पाप किया ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उसके पास आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा है, उसे स्वर्ग में प्रवेश न मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जो मेरे साथ साथ चला आया है, उसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? उसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदैव स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम करते हुए स्वर्ग गए थे। ऐसा कहते हैं हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदैव स्वर्ग को गई थी। वे द्वारकाधीश में समा गई थी, लीन हो गई थी। मेवाड़ में उनको बहुत कष्ट मिला था, सो उन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया। उनके जाने के बाद मेवाड़ बहुत दुखी हुआ। वहाँ यवनों का आक्रमण हुआ। राणा जी ने सोचा कि मीरा फिर मेवाड़ आए तो देश सुखी हो। राणा जी ने ब्राह्मणों को और भक्तों को मीरा को बुलाने के लिए भेजा। मीरा ने उनसे कहा कि कल यदि मेरे द्वारकानाथ की अनुज्ञा मिलेगी तो मैं आपके साथ आऊँगी। अगले दिन मीरा ने दिव्य श्रृंगार किया। वे आतुर थीं कि आज उन्हें अपने गिरधर गोपाल से, अपने प्राण प्रीतम श्री कृष्ण से मिलना है। मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहती। कृपा करो मेरे नाथ। कीर्तन के साथ साथ वे नर्तन भी करने लगी। आज उनका अंतिम कीर्तन था। द्वारकानाथ ने उनको अपने हृदय में लगा लिया। मीरा सदैव द्वारकाधीश में विलीन हो गई थी। कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे, उसका प्रयाण कहा जाएगा, और मरण अवस्था में हाय हाय करता हुआ
देह छोड़े उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई थी क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देता है और कभी कभी दुख भी देता है, किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे। उन्होंने धर्म में प्रजा पालन किया, 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्तता से विचरण कराया। वासना ही घोड़ा है, वासना कहीं बनती ही नहीं है। आत्मस्वरूप में विलीन होने पर भी वह अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका ध्यान रखना जरूरी है। इंद्रिय, शरीर और मनोगत वासना का नाश ही 3 यज्ञ हैं। परीक्षित ने यह 3 यज्ञ किए, 4था यज्ञ बाकी था। बुद्धिगत वासना का नाश तो सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। अतः 4था यज्ञ अभी तक हुआ नहीं था। शुद्ध आचार हो तो विचार शुद्ध होते हैं। जल शुद्धि और अन्न शुद्ध की मर्यादाओं के पालन से सिद्ध मिलती है। आचार शुद्ध रखो, स्वेच्छाचारी का पतन होता है। परीक्षित के आचार अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कथित मर्यादा के अनुसार थे। सो उनमें कलिप पुरुष का प्रवेश न हो सका। काली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करें तो मैं उसमें प्रवेश पा जाऊंगा। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी प्रविष्ट हो सकूंगा। समाज को सुधारना अब अशक्य सा हो गया है, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो सुधर सकता है। आचार और विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कल नहीं आ सकता। आज भी कुछ वैष्णव घर ऐसे हैं जिसमें कल प्रवेश नहीं पा सका। शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए ही की गई है। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता हैं, पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वर्णाश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। जो भगवान ने संपत्ति दी है तो गोपालन करो। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम न करो। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उसे अपनी मोटर पर बिठाकर घूमते फिरते हैं। और तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए, किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की यह तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है और कर्म भी भिन्न भिन्न है। इसलिए हरेक के साथ पीना और खाना इष्ट नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन अनशन करना धर्म है, किंतु हम अपने ही शास्त्रों की बात नहीं मानते। और जब डॉक्टर कहता है कि विषम ज्वर टाइफाइड है और 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात मान लेते हैं और 21 दिन का अनशन कर लेते हैं। जिस तरह पापी के मन में कल प्रवेश कर लेता है, उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में घुस जाता है। यदि आचार विचार शुद्ध हो तो कल तुम में प्रवेश नहीं कर सकेगा। व्यवहार भी शुद्ध ही होना चाहिए। सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करें और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूजा करें तो उससे क्या लाभ होगा। असत्यवासी की पूजा सत्यनारायण को अस्वीकार है। हरि ओम। शांति शांति शांति।